चलिए, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। ये बजट में ये ही सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे हम लोग ने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़े थे, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग ने एक लेवल का अंदर फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट पढ़े थे, ठीक है। सिमिलरली बजट जब करेंगे, वी विल फाइंड सम कॉन्सेप्ट कॉल्ड फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। ये हमेशा आपको एग्जाम में आज ए शॉर्ट नोट भी आता है एंड प्रॉब्लम भी आता है। बेसिकली व्हाट इज फिक्स्ड बजट एंड व्हाट इज फ्लेक्सिबल बजट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। देन आपको फ्लेक्सिबल बजट का यूटिलिटी क्या है, हाउ इट इज हेल्पफुल, ये सारे चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। यू कैन सी पेज नंबर 368, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फिक्स्ड बजट। जैसे हमने बोला था बजट, पहले बोला था बजट, नाउ वी आर कमिंग टू नो अबाउट फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट क्या हो सकता है? आज वी अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी फिक्स्ड बजट। नहीं, इतना ही खर्चा होगा फॉर व्हाट? हमारा फोकस खर्चा हम किसके लिए करते हैं? फॉर ए लेवल ऑफ ऑपरेशन। मैं एक लेवल को देखता हूँ, उसी हिसाब से मैं मेरा डिजाइन बनाता हूँ। तो फिक्स्ड में क्या होता है, माई लेवल ऑफ ऑपरेशन इज फिक्स्ड। मैं इतना ही बनाऊंगा। एक साइकिल में I can produce this, not more, not less। मेरे को इतना ही प्रोडक्शन करना है। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था, I will produce 400 कार्स। मेरा फैक्ट्री से निकलेगा तो 0, नहीं तो 400, इन बिटवीन कुछ नहीं है। मैं 100 के लिए मेरा प्लान में जो मटेरियल डालूंगा उससे मेरे को 400 कंपोनेंट बनेगा, 400 कार के लिए, ठीक है। मैंने डिजाइन ऐसे बनाया कि जो डिजाइन मेरा है 400 कार, वो ही 400 कार ही बनेगा। सो दिस इज फिक्स्ड। उसी हिसाब से कितना मटेरियल लगेगा, लेबर, एक्सपेंसेस, सब कुछ डिजाइन करके मैंने डाल दिया है। आउटपुट विल बी 400 कार्स। उसके लिए मैंने बजट बनाएगा। जैसे आपने देखेंगे, इतना ये मटेरियल, इतना वो मटेरियल, इतना ये मटेरियल डाल के हमने डाल दिया, मेरे को इतना निकला है। मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर मैं चाहूँगा ये 400 को बना तो दिया, 400 बेचने जाऊँगा, ओनली 100 कस्टमर्स आर देयर, बाकी 300 कस्टमर, 300 कार मेरे पास पड़ा रहेगा। सो दिस इज द शॉर्टकमिंग ऑफ फिक्स्ड बजट। मैंने बना तो दिया, लेकिन सपोज कस्टमर्स 500 आ गए हैं, उनको बोलेंगे आप रुकिए, अनदर आप में तो एक बैच में 400 जाएगा, बाकी आप 100 है, बाकी 300 कस्टमर मिलने से मैं एक बार बनाऊंगा। सो वही है फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट में यू हैव नो ऑप्शन टू चेंज। बट इफ आई से मेरा पास एक कैपेसिटी है, प्लांट कैपेसिटी 500 का है मान लीजिए, पर उसमें 100 भी बना सकता है, 200 भी बना सकता है, 300 भी बना सकता है, 400 भी बना सकता है, 500 भी बना सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर्स आई कैन स्केल अप। यहाँ पे आई एम फ्लेक्सिबल। आई हैव नाउ आई सी कस्टमर्स आर लेस। मान लीजिए मेरे को ऑपरेशन 300 में कर रहा हूँ, मैं देखा कि डिमांड कम हो गया, आई रिड्यूस टू 100 कार्स। सो सपोज ये 20% है, आई कैन वर्क इन 20%। सो फॉर 20% आई विल पुट लेस मटेरियल, लेस मैन पावर, एंड आई कैन हैव ए स्मॉल स्केल ऑपरेशन। ये दो सिनेरियो है। आप बताइए ये दोनों में से कौन सा अच्छा है, व्हिच इज गुड?
फ्लेक्सिबल इज ऑलवेज बेटर। फिक्स्ड में क्या है, मेरा ऑप्शन लिमिटेड है, नो ही ना का बराबर है, आई कैनॉट डू। जैसे कि एक आदमी रीड है, वो बोलता है आइदर येस और नो, उसको आप जितना भी बोलो, इफ यू आंसर करेक्टली येस अदरवाइज नो, देयर इज नो इन बिटवीन। बट यहाँ पे आपका अगर ठीक है, आई विल सी आपको 100 मार्क से 40 भी दे सकता हूँ, 60 भी दे सकता हूँ, 80 भी दे सकता हूँ। फिक्स्ड में इधर 100 और 0, मेरे को और कुछ पता नहीं, 100 नहीं तो 0। आज का दिन में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। टुडे यू कैनॉट से यू आर परफेक्ट और यू आर नॉट परफेक्ट, एवरीबॉडी हैज गॉट सम वेटेज। ठीक है, आप 40% ठीक है, अब 60% ठीक है। सो सिमिलरली व्हेन आई एम डूइंग माई एक्सपेंडिचर्स, मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे 100 करोड़ खर्चा कर दिया, यहाँ पे आई कैन डू मान लीजिए 20 करोड़, फॉर 20% आई कैन स्पेंड ओनली 20 करोड़, तो मेरा 80 करोड़ ब्लॉक नहीं हुआ। यहाँ पे 80, इफ आई हैव टू सेल ओनली 20% बट आई स्पेंड 100 करोड़, माई 80% इज ब्लॉक्ड इन फिक्स्ड। पैसा का खर्चा भी है, इंटरेस्ट लगता है, बोरोइंग कॉस्ट है। सो फिक्स्ड बजट में देर आर सो मेनी लाकुनास। पहले क्या होता था, एक आदमी था वो पेड़ा बनाता है, वो धारवाड़ पेड़ा बहुत फेमस है, धारवाड़ का मिश्रा पेड़ा, वो डेली 100 kg पेड़ा बनाता है, पेड़ा खत्म होता है आ जाता है। आज भी उसका वही है, उनका कोई ब्रांच नहीं है, कोई यूनिट दूसरा नहीं है, वो खुद बनाता है घर में। ही नोज 100 kg के लिए क्या मटेरियल चाहिए, उतना उसका बिजनेस इतना ही है। ठीक है, बिकॉज ही डजंट वांट टू इंक्रीज हिज बिजनेस, और ही नो पीपल विल कम फॉर दिस मच, खाली हो गया तो चला जाएंगे, इसलिए लोग रात को लाइन लगा के खड़ा होते हैं उसका माल लेने के लिए। लेकिन आज का दिन में ये बिजनेस नहीं चलेगा, कौन जाके यहाँ पर वहाँ पे लाइन लगाएगा। ऐसा सिमिलर नाउ उसका देखा देखिए बहुत लोगों ने अपना बिजनेस बना दिया है, सिमिलर पेड़ा और इससे अच्छा भी पेड़ा, दे स्टार्टेड मेकिंग एंड सेलिंग एंड धारवाड़ पेड़ा नाम पे बेचते हैं। सो इसमें ही हैज लॉस्ट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर वो स्केल अप करता था, टुडे वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता था, बिकॉज ऑफ ही नेचर फिक्स, नहीं मुझे इतना ही करना है, आगे नहीं करना है। सो ही कुड नॉट परफॉर्म लाइक मार्केट लीडर्स। किसी दिन अगर मान लीजिए बंद हो गया है या कोविड हो गया है, वो 100 के लिए लेके जाएगा, कोई ये नहीं आया है खरीदने के लिए, उस दिन उसका नुकसान है, बिकॉज ही इज नॉट चेंजिंग हिज एटीट्यूड। बट इन फ्लेक्सिबल वन इज चेंजिंग टू द सिनेरियो। जैसे मैंने लेवल ऑफ ऑपरेशन बताया, यू कैन ऑल्सो वर्क इन 100% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी, सिमिलरली। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली इंटरेस्टेड टू नो आर डिफरेंट कैपेसिटी, हाउ टू डिटरमाइन द कॉस्ट। फिक्स में तो एक ही फॉर्मूला है, but in flexible the cost behavior will change. As we change our operation level, some cost may increase, some cost may increase, variable cost will definitely increase, even some fixed cost also। जैसे मैंने बताया था 90% से 100% को कुछ इंक्रीज इन कॉस्ट हुआ था। सो वो सब चीज़ फ्लेक्सिबल बजट में हमारे पास आएगा। ठीक है, नाउ कॉन्सेप्ट इज क्लियर, व्हाट इज फिक्स्ड एंड व्हाट इज फ्लेक्सिबल। अभी उसका बेनिफिट वगैरह देख लीजिए। मैंने अभी आपको फ्लेक्सिबल बजट का एक एग्जांपल देता हूं। फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है, एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑपरेशंस वी हैव टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सपोज मेरा कैपेसिटी है 100%, सपोज 10,000 आइटम बनाना है, तो 80% में कितना होगा, 8,000, दिस इज द प्रोडक्शन। सो 50% विल बी 5,000। So I have the liberty to produce at 50%, at 80%, or at 100%, or even I can say 90%.
तो हमको दो लेवल दिया है. सपोज क्वेश्चन विल बी आस्क्ड व्हाट विल बी द कॉस्ट इन 90%. 90% 9000 प्रोडक्शन करने के लिए देयर विल बी सम कॉस्ट आल्सो. विल सी द कॉस्ट, एनालाइज द कॉस्ट एंड फाइंड आउट अगर हमको दो दिया है तीसरा कैसे निकालना है. यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव्स इन फ्लेक्सिबल बजट. फ्लेक्सिबल बजट में आपको दो लेवल का ऑपरेशन देगा, तीसरा का आपको निकालना है. At 50% this is my cost, at 80% this is my cost, so what is the cost in 90%. एक छोटा सा एग्जाम्पल देके we can start our problem. दोनों का डिफरेंस जैसे मैंने बताया, आपको देखिए उसका डिफरेंस आपका बुक्स में होगा. फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल. फिक्स्ड बजट में बोलता है यहाँ पे डज नॉट चेंज, द कॉस्ट डज नॉट चेंज विथ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. मेरा कॉस्ट फिक्स्ड रहता है. अगर कम भी प्रोडक्शन करना चाहूँगा मेरा कॉस्ट विल रिमेन सेम. कॉस्ट में कोई कटौती नहीं होगा, सेम कॉस्ट. बट यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट चेंजेस विथ एक्चुअल चेंज इन ऑपरेशन लेवल. जैसे जैसे कॉस्ट लेवल बढ़ेगा मेरा खर्चा ऐसे ऐसे चेंज होता जाएगा प्रोपोर्शनेटली. यहाँ पे क्या है, इट ऑपरेट्स इन वन लेवल. एक ही लेवल है, 500 कार था 500 कार. यहाँ पे ऑपरेट्स इन वेरियस लेवल. दैट इज वाई इट इज फ्लेक्सिबल. ये आपको डिफरेंस आएगा, आपका एग्जाम में आएगा. यहाँ पे देखिए ऑल कॉस्ट आर रिलेटेड टू, जैसे कि फिक्स्ड हो या वेरिएबल है, सारे कॉस्ट जो होता है दे आर रिलेटेड टू वन लेवल. बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे आपको डिफरेंशियल लेवल में बताया था, ऑल कॉस्ट वैरी एज पर डिफरेंशियल डिफरेंट लेवल्स. सिचुएशन को देख के मेरा कॉस्ट चेंज होता है. यहाँ पे कॉस्ट चेंज नहीं होता है. ठीक है. We don't get the correct picture of cost. यहाँ पे आपको करेक्ट कॉस्ट पिक्चर विल बी गिवन. ये कैसे होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा कुछ भी दुनिया में हो जाओ, हम एक डिजाइन प्रोग्राम करके रखा है, ये मेरा इनपुट ये मेरा आउटपुट. जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा व्हाट विल द इम्पैक्ट इसमें पता नहीं चलेगा. सो मेरा एक्चुअल कॉस्ट का इम्पैक्ट मुझे पता नहीं चलेगा. सो इट डजंट गिव मी ए करेक्ट कॉस्ट पिक्चर. बट यहाँ पे सिंस आई नो इतना वैल्यू बढ़ाने से इतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, मेरे को एक अंदाज आएगा व्हाट विल बी माई कॉस्ट पिक्चर. सो ये बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल. ये मेजर पॉइंट्स है, बाकी आपका किताब में और पॉइंट्स होगा, ये देख लीजिए. ठीक है. एक छोटा सा एग्जांपल हम करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए. आई हैव गॉट टू पिक्चर्स at 60% level and 100% level. I have given the cost structures.
Now question is asking me find out for 80%. ये दोनों लेवल का कॉस्ट दिया है. I will write down the cost. You can also note down the cost. I am producing units at 60%, 600 units. तो 100% में definitely I will have 1000 units. So for 800 units, what will be my cost? Now I'm writing the cost. Cost में मेरे को मिला है wages. Wages is 1200. यहाँ पे दिया है 2000. Then stores consumables. Stores consumables दिया है 900. यहाँ पे 1500. Maintenance cost is given 1100, and in 100% it is 1500. Power and fuel. Power and fuel 1600. यहाँ पे होता है 2000. Next is depreciation 4000. इधर also 4000. Next is insurance 1000. Total is 9800 and 12000. आपको ये दोनों लेवल का दिया है. ठीक है. नाउ आवर जॉब इज टू व्हाट इज द कॉस्ट फॉर 80%. कैसे निकालेंगे? हाउ डू वी गेट दिस? इट लुक्स वेरी सिंपल. इट इज ए केस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट. टोटल देख लीजिए. 11 1 12 4 1 1 2 4 6 1 7 1 8 9 2 3 1 4 1 5 2 7 4 11 1 12. ठीक है सर. So this is my cost structure. Now you tell me from these different elements of cost, in Flexibut we will first see what is the behavior of the cost. ठीक है. In behavior wise classifications we know what are the cost: variable, fixed and semi-variable. So to know which is variable, which is fixed, which is semi-variable, we have to do some test. यहाँ पे we will find out per unit cost. ठीक है. Per unit, if I want to find out per unit cost, यहाँ पे देखिए 600 के लिए मेरा wages is 1200. What is per unit? ₹2. यहाँ पे देखिए for 1000 it is 2000, it is ₹2. You remember I had told you one test. If per unit cost is fixed in both the scenario, it is an example of variable cost. So wages is variable. So now we come to know this is variable cost. आप यहाँ पे एक रिमार्क में लिख दीजिए variable cost. तो when it is a variable cost, even at 800 units also it will be variable. So यहाँ पे per unit आ जाएगा 2. तो 800 के लिए कितना होगा? 800 into 2 1600. Okay, no doubt. Same way we will see for stores and consumables. For 600 units my cost is 900. What is per unit? 900 by 600, 1 rupee 50 paisa. Now you see for 1000 units it is 1500. What is per unit? 1.5. यहाँ पे भी मुझे ये पता चला कि दोनों में cost per unit is same, so it is a example of variable cost. ठीक है. ये variable cost हो गया.
ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 1.5 इंटू 800 2400 हो गया, गलत हुआ? नहीं नहीं 1200 होगा, इट विल नॉट बी 1200 ना, ऊपर वाला कितना था 1600, ठीक है। अच्छा, नाउ ये दोनों हो गया, ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट। अभी मेंटेनेंस देखिए, मैंने 600 के लिए खर्चा किया 1100, व्हाट इज पर यूनिट? $1.83। अच्छा, 1000 के लिए 1500 हुआ, कितना हुआ पर यूनिट? 1. यहाँ पे दोनों सेम नहीं है, फिक्स्ड है। इफ इट इज फिक्स्ड, यहाँ पे 1100 है, यहाँ पे 1500 है, इन फिक्स्ड टोटल शुड बी फिक्स्ड, सो इट इज नाइदर फिक्स्ड नॉर वेरिएबल, इट इज ए सेमी वेरिएबल कॉस्ट। यही टेस्ट आपको करना है, यही गलती हो जाता है, ठीक है। आप प्रोपोर्शनेटली डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, गलत हो जाएगा। ये बिहेवियर इज नॉट फिक्स्ड नॉट वेरिएबल, उसको हम कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। लेट अस सी, उसको हम नाउ आई विल टेल यू हाउ टू टैकल दिस। नेक्स्ट, पावर ऑन फ्यूल सेम 1600/6 कितना हुआ? $2.6। यहाँ पे 1000/2 इट इज 2, सॉरी 2000/2 होगा। यहाँ पे भी पर यूनिट इज नॉट सेम, टोटल ऑल्सो नॉट सेम, सो दिस इज ऑल्सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये दोनों का बिहेवियर हम अलग से करेंगे। अभी नेक्स्ट देखिए, थर्ड कैटेगरी देखिए, इसमें डेप्रिसिएशन देखिए बाई विजुअल इटसेल्फ। यहाँ पे 4000 था, यहाँ पे भी 4000 है, सो हमको पर यूनिट करने का जरूरत ही नहीं है। दिस even if it is at 60% and 100% it is same, so at 80% also it will be fixed। यहाँ पे आ गया आपको 4000, ठीक है। सिमिलरली इंश्योरेंस 1000 ये भी आ गया 1000। मेरा डाउट है खाली यही दोनों में, हाउ टू गो अहेड। मैं क्या करूँगा अभी देखिए, इसमें आई हैव टू फाइंड आउट द वेरिएबल एलिमेंट इन दैट। हाउ टू फाइंड आउट द वेरिएबल एलिमेंट, याद है? हाउ टू वेट, चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। कॉस्ट में कितना बढ़ोतरी हुआ यहाँ पे देखिए, कॉस्ट में इट वेंट फ्रॉम 1100 to 1500, 400, that is 1500 minus 1100 divided by यूनिट कितना हुआ 1000 minus 600, और it is 400 by 400, you get 1. This is the variable element in that, ठीक है। That means 1 rupee is वेरिएबल पर यूनिट। अभी देखिए मेरा 1100 रुपये में, लुक इनटू दिस 1100, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स प्लस वेरिएबल। आई हैव वेरिएबल पोर्शन ऑफ 1 रुपी पर यूनिट, सो कितना है 600 इंटू 1, 600 रुपीज। तो 600 यहाँ पे निकल जाने से और कितना बचा 1100 माइनस 600, सो यहाँ पे ये हो गया है 600 plus 500, this is fixed, this is variable. Now we got two elements in this, वो 500 portion will be 500 always, so यहाँ पे मेरे को 500 मिल गया फिक्स कॉस्ट। जो 1 रुपया पर यूनिट निकला था
फॉर 800 यूनिट कितना आएगा, 800 रुपया. सो इट विल बी 800 प्लस 500 इज इक्वल टू कितना हुआ, 1300. आंसर मिला. सिमिलरली वी विल डू फॉर पावर एंड फ्यूल. पावर एंड फ्यूल का सेम ये कैलकुलेशन समझ में आया ना. 1 रुपी हाउ आई गॉट. नेहा, you got this, how I got? Yes, sir. Got it? Yes, sir. Okay, very good. Similarly, now we do for power and fuel. Power and fuel also is a semi-variable cost. We will now find out the element of cost. आप कर दीजिए. Let us see. If you can do, then you have understood it. Change in cost by change in units. यहाँ पे चेंज इन कॉस्ट कितना होगा, 2000 माइनस 1600 डिवाइडेड बाई 1000 माइनस 600, दैट इज 400 बाई 400. सेम 1 रुपी वेरिएबल. इफ 1 रुपी इज वेरिएबल, व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट? बोलिए. यहाँ पे लगा दीजिए 1000 इज अ फिक्स्ड. तो ये आपको आ गया 1000 फिक्स्ड प्लस 800 के लिए 800 इज इक्वल टू 1600. में जो बॉक्स में लिखा है, दिस इज द अल्टीमेट आंसर. आप वर्किंग्स करके यू राइट ओनली द आंसर हियर. डू ए वर्किंग सेपरेटली. यहाँ पे 1300, यहाँ पे 1600 लिख दीजिए. You now got how to do in 80% level. इसको टोटल कर दीजिए. मैं उस 1800, सॉरी 1800 मैं निकाल देता हूँ, उसको लिख देता हूँ. सो पहले वाला होगा 1300, उसका वर्किंग्स आप बनाइए. ये हो गया 1800. ये जो दोनों देखिए, बिकॉज ऑफ द कंटेंट ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड, इसको आप ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा. टोटल कर दीजिए कितना हो रहा है. ठीक है. $10,900. दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबल बजट. एंड ये सबसे डिफिकल्ट है. दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन फ्लेक्सिबल बजट. इसमें क्या डिफिकल्टी है? ओनली हाउ टू सेग्रीगेट दिस, यही है और कुछ नहीं है. आपको खाली ये याद रखना है कि मेरे को सारे चीज को वेरिएबल में नहीं देखना है. जैसे क्या वो बच्चे करते हैं, 60 है 80 100 है, 80 में मैं निकाल दूंगा. नहीं होगा. बिकॉज ऑल कॉस्ट आर नॉट बिहेविंग सेम वे. ऑल आर नॉट वेरिएबल. वेरिएबल कॉस्ट होता तो इमीडिएट हो जाता. मैं कुछ नहीं करेगा. दिस डिवाइडेड बाय 600 इंटू 1000, ऐसा नहीं होगा. बिकॉज देर आर सम एक्सपेंडिचर्स विच आर नाइदर फिक्स्ड नॉर वेरिएबल. उसको आप एग्जाम हॉल में ऐसे करना है. कभी कभी दे देता है व्हाट इज द फिक्स्ड पोर्शन, व्हाट इज द वेरिएबल पोर्शन. अगर नहीं दिया है, दिस इज द मेथड. इस मेथड में हो जाएगा. एनी प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व. ठीक है. अभी लेट अस सी बुक्स में आपका क्या दिया है. विल डू वन इलस्ट्रेशन. आप देखिए इलस्ट्रेशन 1 देखिए. ठीक है.
ये प्रॉब्लम मैंने क्यों करवाया, ये छोटा सा प्रॉब्लम है, उसमें तीनों का ट्रीटमेंट है, फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल. Draw up a flexible budget for overhead expenses on the basis of the following data and determine the overhead cost at 70%, 80% and 90%. मेरा पास जो ओवरहेड है मैं उसका ओवरहेड रेट निकालूंगा फॉर 3 लेवल्स, 70%, 80% एंड 90%. आपको 80% में कॉस्ट दिया गया है, यू हैव बीन गिवन एट 80%, प्रॉब्लम में दिया है, आपको निकालना है 70, 80 एंड 90. उसके लिए दे हैव गिवन सम कंडीशंस. आप देखिए, वेरिएबल ओवरहेड्स वी विल पुट दिस एट 70%, 80%, 90%. 3 लेवल में वी कैन डू. अभी देखिए, फर्स्ट आइटम इज इनडायरेक्ट लेबर. इनडायरेक्ट लेबर एट 70% इज 12,000. ठीक है, सॉरी एट 80%. 80% इज गिवन इज 12,000. 80 में दिया है. और इनडायरेक्ट लेबर इज व्हाट इन नेचर, नहीं, हाउ डू यू नो इट इज वेरिएबल. पहला ये क्या लिखा है, ऑलरेडी दिया है वेरिएबल बोल के. सो यहाँ पे क्लियरली दिया है इट इज वेरिएबल. सो व्हेन इट इज गिवन मी एज वेरिएबल आई नीड नॉट ब्रेक माई हेड. दैट्स itself tells me proportionately you increase or decrease. So for 80% if it is 12,000, for 70% how much it will be? 12,000 divided by 80 into 70. So proportionately I will reduce 10,500 and 13,500. इसको कैलकुलेट कर दीजिए, वही आएगा. अगर 80 के लिए 12,000 है, ठीक है. सिमिलरली फॉर 90% यू कैन कैलकुलेट. 80 के लिए 12 है तो 90 के लिए क्या होगा, कैलकुलेट करिए. डू डन ना, वेरी गुड. सिमिलरली आपको दिया गया है स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये भी वेरिएबल है. उसका 80% में दिया गया है 4,000, तो मैंने उसको 70% निकाल दूंगा. 70 के लिए 3,500. सेम वे आप कैलकुलेट करिए, वही निकलेगा. और 90 के लिए 4,500. सो मेरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल गया, वेरिएबल ओवरहेड्स. टोटल वेरिएबल ओवरहेड निकल गया, दोनों को ऐड कर दिया. 14,000, 16,000 एंड 18,000. यहाँ तक देखिए सेम रेशियो मेंटेन्ड, 7, 80, 90 इज मेंटेन. ठीक है, वेरिएबल में हमेशा मेंटेन होगा. दैट इज द गाइडिंग इन प्रिंसिपल. नेक्स्ट बोलता है कि सेमी वेरिएबल. इसमें सेमी वेरिएबल में ऑलरेडी दे दिया है हाउ मच परसेंटेज फिक्स, हाउ मच परसेंटेज वेरिएबल. तो मेरे को क्या करना है, आप देखिए 80% में दिया है पावर इज 30%, 30% फिक्स्ड एंड 70% वेरिएबल. जो फिक्स्ड पोर्शन निकलेगा मेरा 20,000 का, मेरे को निकलना पड़ेगा हाउ मच इज फिक्स्ड परसेंटेज, हाउ मच इज वेरिएबल परसेंटेज. पावर ये बोल रहा है कि यहाँ पे 20,000 है. इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एंड वी. सो फ्रॉम दिस यू डू ए वर्किंग्स. How much will be fixed, how much will be variable. सुनिए, फिक्स्ड पोर्शन कितना है, इसका फिक्स्ड इज 30%, कितना है. सो एफ विल बी 6,000. तो मैं हर जगह पे 6,000 ले लूंगा पावर पहले. अच्छा, इफ एफ इज 6,000, वेरिएबल कितना है 20 minus 6, 14,000. So variable will be 14,000
फॉर 80%, ठीक है। सो आपको 14,000 से निकलना पड़ेगा। 70 के लिए कितना होगा? 12,215। सिमिलरली फॉर 90%, यहाँ पे आएगा 15,750। हो गया आपका। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल पावर कॉस्ट हो जाएगा 18,250 होगा ना। हाँ 250, 20,000, यहाँ पे हो जाएगा आपका 21,000। ये आपको कैलकुलेशन करना आ गया। सो व्हेनेवर दे हैव गिवन 30% फिक्स्ड 70% वेरिएबल, फर्स्ट वो फिक्स्ड पर्सन निकाल दीजिए इसी से, दैट मीन्स 6,000 फिक्स्ड, ठीक है। सो 20,000 माइनस 6,000 विल बी 14,000 विच इज वेरिएबल। अगर ये 80% के लिए है तो 70 के लिए कितना, 90 के लिए कितना। तो बेसिस ले हमने इसी बेसिस में 18,250, 20,000, 21,750 बना दिया। ऐसे भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। सो ये ऐसे टाइप आने से यू कैन इमीडिएटली डू, आपको उसी बेसिस में करना है। सेम इज फॉर अदर एक्सपेंडिचर लाइक रिपेयर्स का भी सेम है। रिपेयर्स के लिए क्या बोलता है, 60% फिक्स 40% वेरिएबल। आप देखिए मेरा रिपेयर का एक्सपेंडिचर कितना है। माई रिपेयर एक्सपेंडिचर इज 2,000। सो 2,000 उसका 60% कितना है, 1,200 इज फिक्स्ड। अगर 1,200 फीस तो 800 वेरिएबल। 800 के लिए 80% के लिए 800 के लिए ये हो गया 700, ये हो गया 900, उसमें 1200 मिला दीजिए, दोनों मिलाने से कितना हुआ 2100, 2000 एंड 1900। इजी हो गया। अभी नेक्स्ट इज फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड में कुछ नहीं करने का है, सेम फिगर डालना है। कितना आसान है। फ्लेक्सिबल पढ़ने से पहले थोड़ा हंस लीजिए, फ्लेक्सिबल क्वेश्चन आने से 10 मार्क ऐसे ही आ जाएगा। बट आपको गलती करने का बहुत स्कोप है। जहाँ पे इजी क्वेश्चन होता है ना, बच्चे गलती करते हैं। खाली गलती नहीं करना है, यही सिस्टमेटिकली करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है, फ्लेक्सिबल बजट सबसे इजी है, ठीक है। यही करना है आपको। इतना सारा आपको वर्किंग्स दिया है, वो दिया है। बाद में क्या लिखा है टोटल। अच्छा, इसमें क्या क्या बोला है, पहले तो ये टोटल बना दीजिए तीनों लेवल में। देन यू विल हैव टोटल, देन टोटल आवर्स, लेबर आवर्स आपको भी मिल जाएगा। 1,24,000 है, उसको भी आप कर दीजिए। 80% में 1,24,000। सो 70% में कितना होगा, 90% में कितना होगा। सो आवर्स बदल जाएगा, टोटल ओवरहेड रेट मिल गया। टोटल ओवरहेड माइनस डिवाइडेड बाय आवर्स विल बी पर आवर रेट। अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव से यहाँ पे ओवरहेड आवर रेट, दैट विल बी overhead cost divided by overhead hours in all the 3 levels। एक रेट मिलेगा। ये रेट हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, सपोज मेरा काम 70% में हो रहा है, हाउ मच ओवरहेड आई शुड चार्ज, मेरे को इसी से पता चल रहा है। एक रेट निकल जाएगा। सपोज मैंने कुछ काम 100 घंटा में किया है, उसमें ओवरहेड कितना लोड करेगा, 100 घंटा इंटू दिस रेट, ठीक है। दिस इज हाउ ओवरहेड रेट इज यूजफुल, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। दिस ऑल्सो हेल्प्स अस इन कैलकुलेटिंग आवर कॉस्ट।
फंक्शनल बजट मैंने कल आपको पढ़ाया था, एडवांस पढ़ा दिया, फ्लेक्सिबल बजट नहीं पढ़ाया था। प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया, ये हो गया, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो गया है। चलिए ये हो गया आपका। लेट अस हैव सम थ्योरी। आपको एक थ्योरी आता है, जीरो बेस बजटिंग, ZBB। ये भी हमेशा शॉर्ट नोट आता है, हमेशा आता है। एवरी 1-2 ईयर्स का बाद आता है एक बजटिंग नोन आज जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग पहले मैं करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा कंपनी में हर साल बजट होता है। हम लोग बजट में करते हैं क्या क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं। जब हम एस्टिमेट करना शुरू करते हैं, हम क्या करते हैं, मेरा पास रेडीमेड क्या है, लास्ट ईयर्स का एक्चुअल, वो बेस ले लेता है। उसी बेसिस में मैंने अगले साल के लिए करता है। कहाँ पे WPI इंडेक्स लगाता है, कहाँ 10% बढ़ाता है, कहाँ 5% बढ़ाता है। सो मेरे लिए एक ईजी हो जाता है। आपको कोई बजट बनाने के लिए बोलेगा, आप बोलेंगे मुझे लास्ट ईयर का एक्चुअल दीजिए, इस साल का प्रोडक्शन। मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि लास्ट ईयर वाज 500 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है। उसके लिए कॉस्ट है मेरा मान लीजिए 10,000 रुपया। आपको बोला गया इस बार प्रोडक्शन विल बी 550 यूनिट्स। आपने क्या देखा, 50 यूनिट बढ़ा है, कॉस्ट को 50 यूनिट में बढ़ा के एस्केलेशन लगा के बना दिया। चलिए 500 के लिए ये है तो कितना होगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 550 कितना हो रहा है देखिए। मेरे को आई विल से 11,000 प्लस एस्केलेशन, क्योंकि लास्ट ईयर का जो रेट ऑफ एक्सपेंडिचर था अभी बढ़ गया है, मान लीजिए 8% बढ़ा दिया। 11,000 इंटू 880, सो 11,880 मैंने मैनेजमेंट को बना दिया। सर इसका कॉस्ट 880 रुपया होगा। कितना टाइम लगा मुझे? 5 मिनट लगा। मैनेजमेंट खुश, चलो बंदा जल्दी कर दिया है। आप भी आके बोले मेरा बस खुश हो गया, आज मैं बजट दे दिया, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए, इस साल ये जो कॉस्ट था, इस साल भी जो कॉस्ट हम करने जा रहा है वो सेम भी नहीं हो सकता है। इन बिटवीन देयर इज ए चेंज इन द मार्केट सिनेरियो। वो मशीन अभी में नहीं मिल रहा है, अभी नया मशीन में करना है। तो ये ट्रेडिशनल बजट हमेशा ट्रू पिक्चर नहीं देता है। आपको मैनेजमेंट दे दिया है, ठीक है, आप बजट बनाओ। पैरेलली एक टीम को बैठाया है, तुमको कुछ पता नहीं लास्ट ईयर का हिस्ट्री, ठीक है, तुमको इसका बजट बनाना है। वो क्या करेगा? प्रोडक्शन करने के लिए इतना सारा, जैसे हमने शुरू से बजट बनाते हैं, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल कितना लगेगा, उसका हर मटेरियल का दाम निकालेगा, मार्केट में जाके रेट लेगा, सारे कैलकुलेट करके 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 पूरा टोटल बना के 3 महीना लगा के करेगा। बोलेगा सर इसका खर्च 600 रुपया होगा। जो बजट बनाएगा इट शुड बी 600 रुपीज। ही टुक 3 months बिकॉज यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं किया, लास्ट बेसिस में मल्टीप्लाई कर दिया है, बट ही विल कैलकुलेट फ्रॉम जीरो, स्क्रैच, कुछ पता नहीं है। वो बोलेगा हमको इतना लेबर चाहिए, लेबर का कॉस्ट कितना है, हमको इतना फ्यूल चाहिए, फ्यूल का कॉस्ट कितना है, हमारा फिर से कैंटीन चलेगा, कैंटीन से मिल खाएंगे, मिल का कॉस्ट कितना है, वो लोग आएंगे रहेंगे, होटल का खर्चा होगा, होटल का खर्च कितना है, वो लोग आना जाना करेंगे, गाड़ी लगेगा, गाड़ी का खर्चा कितना है, लेबर्स लोग को कैंप करने के लिए हमको इलेक्ट्रिक देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, सारे जोड़ेगा, सैलरी जोड़ेगा, तभी देखेगा कि ये 600 भी हो सकता है, 1800 भी हो सकता है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूँ। इट कैन बी डिफरेंट, इट विल नॉट बी सेम। सो जीरो बेस बजटिंग इज दैट बजटिंग जहाँ पे मेरा बेस इज जीरो, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्क्रैच, आई एम कैलकुलेटिंग द बजट इन ए वेरी साइंटिफिक मैनर,
टू ascertain द ट्रू कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके लिए मेरे को हमेशा हर जगह में यूज करने का कोई फायदा नहीं। ये मैं कुछ आइटम खरीदता हूँ, मेरे को पता है मार्केट में 600 में मिलता है, हम उसका कॉस्ट क्यों निकालने जाएंगे? सो जहाँ पे मेरा एक नया इनिशिएटिव कर रहा हूँ मैं, आई एम पुटिंग ए होल न्यू प्रोजेक्ट जिसका पास्ट ना मुझे पता है ना मेरा वेंडर्स लोग को पता है, आई विल अडॉप्ट जीरो बेस्ड बजटिंग देयर। कभी कभी क्या करता है मैनेजमेंट विल आस्क यू टू डू द ट्रेडिशनल बजट, पैरेलली दे विल एंगेज द स्पेशलिस्ट, आप करते रहो उसका बजटिंग, उनको दे कीप एंगेज्ड एंड दे गिव ए रिपोर्ट आफ्टर 6 months, सर इसका बजट इतना होना चाहिए। दे मान लीजिए यहाँ पे मुझे 12,000 रुपया आया है, ये 800 और 18, मान लीजिए 12,000 निकला है, आई फाइंड इट इज नॉट वर्थ डूइंग। उन्होंने बोली कि सर इसका दाम 6,000 रुपया होना है, तो आई विल स्टार्ट एनालाइजिंग वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग इन दिस। सो जीरो बेस्ड बजटिंग गिव्स मी सम इनपुट फॉर नोइंग द ट्रू कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। जैसे हम लोग बजट करते हैं हमारा ऑयल इंडिया में, शुड कॉस्ट, देयर इज ए मेथड ऑफ शुड कॉस्ट, व्हाट शुड बी द कॉस्ट, दैट इज नथिंग बट अनदर नेम ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग। वहाँ पे हम लोग जीरो से शुरू करते हैं। जनरली बजट में हम लोग का एक एलपीआर है, एलपीआर मेथड में लास्ट परचेज रेफरेंस, ठीक है, वी टेक एलपीआर, जैसे मैंने बताया एलपीआर प्लस एस्केलेशन हो गया बजट। Also in some cases wherever I am interested to know like big projects, नया प्लांट्स जिसका पास्ट हिस्ट्री मेरा को मालूम है, हमने कभी नहीं खरीदा है, एक आइटम मैंने कभी खरीदा नहीं है, उसको मैं खरीदने जा रहा हूँ या बनाने जा रहा हूँ, उसमें क्या कॉस्ट इन्वॉल्व होगा, व्हाट विल बी द कॉस्ट इन्वॉल्व इन दैट, आई डू नॉट नो। सो आई पुट माई स्पेशलिस्ट टू डू दैट एनालिसिस एंड दे गिव ए नियर टू परफेक्ट एनालिसिस, एक एस्टिमेट बनाते हैं, दैट बजट इज नोन एज जीरो बेस्ड बजटिंग। सो जीरो बेस्ड बजटिंग जो ऐसा है जहां पे आपको यू विल हम BQ लेते हैं, लेकिन हम जो BQ लेते हैं हम BQ का ऊपर ही रिलाई करते हैं, बट जो हम लोग ड्रिलिंग के लिए करते हैं, ड्रिलिंग के लिए हमें हमेशा शुड कॉस्ट करते हैं, बिकॉज बाय वर्चू ऑफ हर एक्सपीरियंस एक ड्रिलिंग में क्या क्या एक्सपेंडिचर होता है हमको पता है। सो ही विल गिव ए कोट, बट वी डू पर डे कितना लेबर लगेंगे, उन लोग का कितना स्किल लेबर लगेंगे, कितना कंज्यूमेबल खर्चा होगा, कितना इक्विपमेंट लगेगा, वो सारी चीज़ का हमको पता है बाई वर्चू ऑफ, एंड वो हम लोग लेते हैं। सो वी कैलकुलेट दिस शुड बी माई एस्टिमेट। BQ में मैं नहीं जाता है, BQ मेथड में जनरली हम नहीं जाते हैं, इन ड्रिलिंग डे रेट्स निकालने के लिए हम लोग का एस्टिमेट से निकालते हैं, जबकि हमारा बजट, हमारा प्रोक्योरमेंट मैनुअल बोलता है we can go by last reference, but last reference may not work correctly because some people may bid very less to get the order. It cannot be the market value, they have quoted below the market value to entry into Oil India's, sometimes it happens, ठीक है। sometimes वो 5 आइटम में क्या करता है, एक में ज़्यादा लोड कर देता है, एक में बिल्कुल नहीं करता है, तो ये लास्ट रेफरेंस जिसका जीरो लिया है वो तो जीरो नहीं है, उसमें तो कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व है। So हमारा साइड से we are involved to find the true cost. When we do budgeting, we find out what should be the rational cost. एक आइटम का एक्चुअल कॉस्ट कितना होना चाहिए इन नॉर्मल कंडीशंस। If everything is normal, what should be the cost? So to find out that, जीरो बेस्ड बजटिंग हेल्प करता है। सो जीरो बेस्ड बजटिंग में हमारा बेस इज जीरो, दैट इज वाई इट इज नोन एज जीरो। मीन्स यहाँ पे मेरा एक बेस इज लास्ट ईयर, आई एम नॉट टेकिंग एनी लास्ट ईयर, समटाइम्स BQ, sometimes market condition, I am not taking anything. Purely zero based budgeting means I am collecting every details myself.
फॉर द कंपनी, फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है। इसके लिए मेरे को एक बजट बनाना है। सो दैट बजट विल बी जीरो बेस बजटिंग। द बजट which is prepared taking the base as zero, data is scientifically collected and whatever will be the realistic cost only has been taken। but इसका डिसएडवांटेज क्या है, जैसे मैंने बोला इट टेक्स टाइम, ये इमीडिएटली हो जाएगा। छोटा छोटा कंपनीज कैनॉट अफोर्ड टू स्पेंड मोर मनी ऑन जीरो बेस बजटिंग, उनके लिए जो चल रहा है उसी का बेसिस में जाएंगे, ठीक है। सो इट इज नॉट अफोर्डेबल बाय ऑल स्मॉल कंपनीज, ओनली बिग कंपनीज हु कैन स्पेंड मनी ऑन research, money on having a big team, budget team, only they can do zero based budgeting। कभी कभी क्या होता है ना, नया इनोवेटिव जो होता है, जैसे दिस कंपनी हैज गॉन टू हैव ए इनोवेटिव सर्विस, वो सर्विस का वो कितना कॉस्ट होगा, सो दे पुट ए टीम टू वर्क ऑन दैट। ये तो मार्केट में नहीं मिलेगा, रेफरेंस नहीं है। सो उनके लिए दैट जीरो बेस विल हेल्प देम टू डिटरमाइन द प्राइसिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स। जैसे अभी रिलायंस जियो ने एक टॉक टाइम दे रहा है, डाटा का रेट दे रहा है, वो लोगों ने रिसर्च किया है, मैं अभी फ्री में दूंगा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट, दैट इज माई प्रमोशनल कॉस्ट, लास्ट कमिंग 10 साल में मैं उसको रिकवर करूंगा, वो दे विल कैपिटलाइज दैट कॉस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ 10 years। एंड अकॉर्डिंगली दे फाइंड कि इसका कॉस्ट वॉल्यूम बढ़ गया है, मेरा सब्सक्राइबर बेस मैंने 10 times बढ़ा दिया है, एंड एवरी मंथ आई विल ऐड न्यू कस्टमर्स, सो मेरा बॉस बेस बढ़ गया है। सो इफ आई टेक 100 rupees फ्रॉम ईच कस्टमर, आई हैव ए बिग रेवेन्यू। सो दैट एस्टिमेट दे डू, छोटा छोटा हाउ टू रिड्यूस द कॉस्ट, ये सब एप्लीकेशन ऑफ जीरो बेस बजटिंग। बट नॉर्मल बजटिंग के लिए जैसे मैंने रेवेन्यू बजट बनाता हूँ, वी टेक बाय द एक्चुअल्स, लास्ट ईयर इतना था, इस साल इतना होगा, बिकॉज मेरा वर्कफोर्स सेम है, वो लोग को वही खाएंगे, वही आदमी आएंगे, मेरा कोई ड्रास्टिकली चेंजेस नहीं हो रहा है। जहाँ पे कोई ऑनगोइंग थिंग्स से ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता है, वहाँ पे नॉर्मल कन्वेंशनल बजटिंग काम करता है, ठीक है। सो हर जगह पे हम जीरो बेस बजटिंग करना भी कॉस्ट इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, ठीक है। ये है आपका जीरो बेस बजटिंग। एंड देयर विल बी समथिंग, समटाइम्स you can see the JBV cycle. First we have to find out the objectives and goals, then development of decision packages, evaluation of decision packages, ranking of decision packages, selection of acceptable decision packages, follow up and मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स। ये एक्चुअली एक साइकिल है, जेबीबी का एक साइकिल होता है। जेबीबी क्या होता है, ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए भी करा जाता है। द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रेजेंटेड द प्रॉब्लम ऑफ इनएफिशिएंसी इन द बेस ऑफ टर्म जीरो बेस बजटिंग, इट इज नोन एज प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग ऑल्सो। थ्योरी आप देख लीजिए, मैंने जो बताया है इसी को लेके जीरो बेस बजटिंग एक्सप्लेन किया है। तो अभी जीरो बेस बजटिंग का शॉर्ट नोट आएगा, आप लिख पाएंगे विद दैट अंडरस्टैंडिंग। यहाँ नेक्स्ट पेज में देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जेडबीबी, हाउ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन जेडबीबी, ये सब इजी स्टेप्स है। आप लास्ट ईयर का देखिए, इसमें क्या है, नो प्रीवियस परफॉर्मेंस और इनएफिशिएंसी आर टू बी टेकन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, पहले हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू। कोई भी जैसे आप, मैंने एक फंक्शन बना रहा हूँ, मेरे को इवेंट क्या क्या करेंगे, हर इवेंट वी डू एज ए जीरो बेस बजटिंग, ठीक है। इसके लिए हम गेस्ट 5 सिटी से लेके आएंगे, हु विल बी द गेस्ट, उनका चार्जेस कितना है, उनका ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना है, उनका होटल का एक्सपेंडिचर क्या है। सो सारी चीज़ मैंने अलग अलग करके लिखूंगा। सो आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज, डिटर्मिनेशन ऑफ बजटिंग ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेंड, एक्सटेंड टू व्हिच जीरो बेस, मैंने हर जगह पे जीरो बेस बजट भी नहीं लगाना चाहिए, कहाँ पे इट इज वर्थ देयर ओनली आई विल पुट, जहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल है आई विल गो बाय दैट।
जहाँ पे नहीं है ओनली आई विल गो फॉर जीरो बेस्ड बजटिंग। सो ये नहीं कि जीरो बेस्ड बजटिंग अच्छा है बल्कि हम हर चीज़ पे लगाएगा, मर जाएगा। कंपैरिजन करने के लिए मान लीजिए आप होटल रेट करना है, आपको एक गेस्ट आ रहा है, आप सारे होटल सर्च करने का रिसर्च करने का टाइम में होटल बुक हो जाएगा। चलो उसका एलिजिबिलिटी 5,000 रुपया है, हम 5,000 का 2-3 होटल लिया, उसमें रख दिया है। Evaluation of current and proposed expenditure and placing them in order of priority, assignment of tax, सो ये हो गया आपका स्टेप्स। कोई भी काम करने से जैसे स्टेप्स है, इस जीरो बजट बजट का भी ये स्टेप्स आपको लिखना पड़ेगा। ये सारे स्टेप्स पढ़ लीजिए। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स, ये अलोकेट्स रिसोर्सेस अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज। जैसे आपने प्रायोरिटी एनालिसिस किया है, कौन सा काम को पहले करेगा, सो अकॉर्डिंगली इट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, प्रायोरिटी वाइज होता है। सो आपका बिजनेस एलोकेशन जब आप ठीक टाइम पे करेंगे, इट विल ऑल्सो इम्प्रूव इट्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन का ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या है, मैनेजर्स हैव टू जस्टिफाई द एक्टिविटीज। आपने जो भी एक्टिविटी किया है आपको मैनेजमेंट को प्रेजेंट करेगा, यू शुड जस्टिफाई व्हाई यू हैव डन दिस। उससे क्या होता है ना, अनवांटेड एक्टिविटीज आर एलिमिनेटेड। आप पूछेगा, अब बाद में पता चलेगा ये एक्टिविटी तो जरूरत नहीं है, यू कैन एलिमिनेटेड द अनवांटेड एक्टिविटीज फ्रॉम योर ऑपरेशंस। इसीलिए मैंने जो बताया, कभी कभी जो एक्टिविटी एनालिसिस करेंगे हम ट्रेडिशनली सब कर देते हैं, बट वो ज़रूरत है क्या। मैंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं साउथ में काम करता था, हम लोग को जितना भी उड़िया बंगाली लोग थे, हम दुर्गा पूजा करते थे। एक आइडल मेकर हमेशा हमारा आइडल कर देता था, उसको बोलता था सर हर साल 10% बढ़ाते थे हम लोग। 10% बढ़ाते बढ़ाते 3,000 का मूर्ति एक बार 25,000 तक चला गया। जो मूर्ति को 3,000 में बनाते थे, ही स्टार्टेड आस्किंग 25,000 बिकॉज लास्ट ईयर वाज 23,500, अभी 10% बढ़ा, ऐसे बढ़ते बढ़ते 25,000 तक चला गया। हमने इंसिडेंटली वी गॉट अनदर कारीगर जो बोला सर हम 12,000 में कर देगा, क्योंकि ही वाज डूइंग इन द नियर बाई टाउन। सेम आइडल हम पिक्चर देखा है, बोला सर हम भी बंगाली है, हम भी इधर आता है कराने के लिए, हम दूसरा सिटी में करता है, आपका भी कर देगा, मुझे 12,000 दीजिए। तब हम एक साल उनको डिसकंटिन्यू कर दिया, जो रेगुलरली आता था। बोला तुम 25,000 मांग रहा है, 10% हाइक चाहिए तुमको, हम तो 12,000 कर रहा है। यू विल नॉट बिलीव मी, नेक्स्ट ईयर ही केम एंड डिड इन 12,000। तो ऐसा होता है, कभी कभी हमारा इतना फैट जम जाता है हमारा पैसा में, वी कीप ऑन पेइंग मोर मनी, वही कॉस्ट बिकॉज ऑफ आवर लिटिल एनालिसिस फ्रॉम द कन्वेंशनल बजटिंग वी कुड सेव 13,000 रुपीज। So zero based budget helps us to eliminate the unnecessary activities and reduce the cost. लेकिन हमेशा नहीं होता है, जैसे हमारा इजी गोइंग हम कर देते हैं। So it allocates resource, it eliminates all the unwanted activities. Managers feel a greater sense of ownership because managers they have done it. They feel a great sense of अकम्प्लिशमेंट है कि नहीं, मैंने किया है, चलो मैंने कंपनी का 2 पैसा बचा लिया, अब मैंने किया है, आई गॉट इट। सो देयर इज ए बिलोंगिंगनेस फ्रॉम द मैनेजर्स इन डूइंग जेबीवी। बट इसमें क्या होता है, सो वी गेट ए थॉट प्रोसेस आउट ऑफ द थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, लिखा जाता है ना, यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ऑल्टरनेट इवैल्यूएशन भी हम करते हैं इन जीरो बेस्ड बजटिंग। नहीं तो एक ही फोकस्ड में जैसे हम करते हैं, ये हमेशा 10% बढ़ के ये इट विल बिकम ए अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। सो जीरो बेस्ड बजट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक अबाउट अल्टरनेट ऑपरेशंस। सो दीज आर द बेनिफिट्स, जीरो बेस्ड बजटिंग का बेनिफिट्स आप लिख पाएंगे। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, जैसे मैंने बोला है
It is not possible from a time basis to consistently be retrapping activities. Other than in the smallest organizations, it is not possible from a time basis to constantly be reappraising. हमारा reappraising activities हम हमेशा नहीं कर पाएंगे because we are busy in other activities. इसका इशू करने के लिए तो आपको फ्री टाइम होना पड़ेगा. ऑर्गेनाइजेशन में इतना फ्री टाइम नहीं है. समटाइम्स वी कंप्रोमाइज विथ मनी टू द टाइम. जहाँ पे मेरा बड़ा बड़ा काम है, आई विल नॉट ब्रेक माई हेड इन टू स्मॉल थिंग्स. ठीक है, 10 पिछले बार 1000 रुपये लिया था, अभी 1200 मांग रहे, दे दो, चलता है. ठीक है. द ऑर्गेनाइजेशन को लूज साइट ऑफ इट्स स्ट्रैटेजिक गोल्स इफ इट गेट्स ऑब्सेस्ड विथ नावेल गेजिंग. यही जो छोटा छोटा चीज में अगर आप पड़े रहेंगे, आपका दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव कभी कभी हम छूट सकता है. ये दूसरा साइड ऑफ द स्टोरी. कभी कभी सब लोग बोलते हैं ये कितना कंजूस है, 2 पैसा के लिए इतना माथापट्टी करता है. बट वो 2 पैसा भी करना कभी कभी जरूरी होता है. ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, where to do, where not to do. The bureaucracy of meetings and reports can overwhelm managers. इसमें क्या होता है ना, you put up a report, you give to your boss will say we will take a meeting, we will decide. आपका ये सब मीटिंग वगैरह ज़्यादा चलता है. जैसे ऑयल इंडिया में होता है, एक इवेंट होने के लिए 10 मीटिंग होता है. कुछ प्राइवेट कंपनी में बुलाता है, करा देता है. इट अननेसेसरली ब्यूरोक्रेटिज्म एक होता है. बिकॉज इट इज समथिंग नया यू आर डूइंग, इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय योर एचओडी. हिज एचओडी इज टू पुट अप टू हिज एचओडी. सो इसमें कभी कभी ये अच्छा चीज़ है, कभी कभी ये डोमिनेट कर लेता है. मैनेजर लोग कभी भी सोचते हैं कि साला हम मेरा रिपोर्ट दिया था और बॉस ने माना नहीं, और बॉस ने टेबल पे पका के रखा है. ये भी होता है. तो इसका दोनों साइड है, प्लस साइड है, माइनस साइड भी है. इन सम ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज आर हाईली इंटरलिंक्ड एंड डिफिकल्ट टू सेपरेट. सो आपको तो सेपरेट करके करना है, ईच एक्टिविटी को एनालिसिस करना है. ये प्रैक्टिकली इट इज इतना पॉसिबल नहीं होता है. सो इसका प्लस साइड भी है, माइनस साइड भी है. सो दिस इज अबाउट जीरो बेस्ड बजटिंग. ठीक है. हम लोग और एक देखते हैं, परफॉर्मेंस बजट. ये सब थ्योरी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इट कैन कम टू सम प्रॉब्लम्स. बजटरी कंट्रोल का आप थ्योरी पढ़ लीजिए. बजटरी कंट्रोल में कैसे, उसका भी प्लस माइनस है. जितना थ्योरी है, मैं नेक्स्ट क्लास में अगर कुछ थ्योरी है तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो स्ट्रेट अवे यू कैन गो टू सम प्रॉब्लम्स. इलस्ट्रेशन 9 को देखिए, पेज नंबर 402. ये बोलता है आपको गिव ए डिटेल रिपोर्ट ऑन दिस. एक पोजीशन आपको पास दिया गया है. आपको फाइनेंशियल कंट्रोलर वांट्स द रिपोर्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द एबव. कुछ चेंजेस आर गिवन, उसका इम्पैक्ट क्या होगा आप बताइए. तो आप देख लीजिए इलस्ट्रेशन 9. ये बोलता है व्हेन द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ बेटर कंपनी सेट द बजट फॉर द ईयर अहेड, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट मंथली आउटपुट ऑफ केक पैकेजेस वुड बी 12,000 यूनिट्स. इन मार्च द आउटपुट वाज इंक्रीज टू 14,000 पर मंथ. Following negotiation with a chain of corner shops, the following table reports the original budget and the actual outcome. Original was 12,000, actual was 14,000. उसमें कुछ कुछ एक्सपेंडिचर डिफरेंस भी आया है. जैसे हमने 2 लेवल है, हेलो, हाँ जी,
एक मिनट मैडम, मैं थोड़ा एक क्लास में हूँ, आप मुझे 7 बजे के बाद फ़ोन करिए। हाँ जी, क्लास में हूँ मैं। तो ओरिजिनल वाज 12,000 यूनिट्स, अभी ने वी हैव एक्चुअल मार्च में वी सोल्ड 14,000 यूनिट्स। वो बोलता है दिस इज द कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल वाज at 12,000 it is 48,000, and at 14,000 it is 53,000. डायरेक्ट लेबर 24,000 29,000, वेरिएबल ओवरहेड्स 6,000 7,200, फिक्स्ड ओवरहेड्स 4,000 4,500। यहाँ पे देखिए एवरीथिंग इज चेंजिंग, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट बट देयर इज ए चेंज इन द कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट अगर ऐड कर देंगे इट विल बिकम 82,000 and 93,700. This is given. What we have to do, we have to see what are the हाँ, मेरे को एक्चुअल देखिए, मेरे को बोला गया है ये सिचुएशन हैपेंड, ठीक है। मैंने 12,000 से जब 14,000 करूंगा, इफ दिस इज वेरिएबल तो मेरे को प्रोपोर्शनेटली चेंज होना चाहिए कॉस्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, वो सिचुएशन देखा गया है कि मैंने 14,000 से जब 12,000 से 14,000 गया है, मेरा कॉस्ट पैटर्न में कुछ बदलाव आया है। आपको उसी का ऊपर एक रिपोर्ट देना है। आपको क्या करना है, कहाँ गलती हुआ है, कहाँ बढ़ गया है, क्यों बढ़ा है, आपको ऐसा एक रिपोर्ट बनाना है। तो इफ द स्ट्रिक्टली फ्लेक्सिबल बजट वुड हैव बीन इन ऑपरेशन, व्हाट वुड यू हैव इन द रियलिस्टिक कॉस्ट, कितना एक्चुअली होना चाहिए और कितना हुआ है। ये एक्चुअली मार्च में हुआ है। मान लीजिए आज पर फ्लेक्सिबल बजट में ऑपरेशन चेंज किया, 12,000 से 14,000 किया, तो मेरा देखिए यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट शुड हैव बीन फिक्स्ड 4,000 होना चाहिए। यहाँ पे बोलता है फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड 4,000 ही होना चाहिए, बट 4,500 हुआ है। ये सब चीज़ का ऊपर एक एनालिसिस करना है। तो जैसे हमने देखा है 14,000 के लिए प्रोपोर्शनेटली व्हाट वुड हैव बीन द, देखिए डायरेक्ट मटेरियल इज व्हाट, हमेशा आप ध्यान रखिए डायरेक्ट मटेरियल लिखा है मतलब इट इज वेरिएबल कॉस्ट, हमेशा इट इज डायरेक्ट। सो डायरेक्ट मटेरियल कभी चेंज नहीं होगा। इट इज फॉर 12,000 यूनिट्स 48 मीन्स पर यूनिट आ गया दो कितना 4 रुपया, तो 14 इंटू 4 होना चाहिए, 14 इंटू 4 कितना होना चाहिए, 56,000 होना चाहिए। एक्चुअली कितना हुआ है, तो मेरा कुछ सेविंग्स हुआ है, आई एम एबल टू कंज्यूम लेस मटेरियल। तो यहाँ पे मेरा जो वेरिएंस हुआ है वो फेवरेबल है कि एडवर्स है। यहाँ पे 3,000 रुपया मैंने फेवरेबल एक्शन किया है, कुछ करके मेरे को मटेरियल कॉस्ट कम कर दिया है, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। सो सिमिलरली ये 24 होगा 2 रुपया है, दिस वुड हैव बीन 28,000, बट लेबर मेरा 1,000 बढ़ गया है, ये एडवर्स है। ये हम वेरिएंस एनालिसिस जब पढ़ेंगे वी विल स्टडी इन डिटेल। तो वेरिएबल ओवरहेड सिमिलरली 6,000 का कितना होना है, 7,000 होना था, अभी 200 रुपया मेरे को
एडवर्स है. फिक्स शुड हैव बीन 4,500 is these are the difference in cost which I should give a report to my management. इससे पता चलता है कि हमने मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल फ्लेक्सिबल बजट पढ़ा है. आप बोलिए सर ये आपका ऐसा है, ये जो कॉस्ट है आप कितना देखिए, नहीं 3,000 है माइनस 1,700, सो 1,300 फेवरेबल है. मीन्स एक्चुअल कॉस्ट शुड हैव बीन 1,300 मोर. It should have been 95,000. My cost should have been 95,000, but I have saved 13,000 रुपया, maybe because of a volume increase. ये आप मैनेजमेंट को दे सकते हैं रिपोर्ट. दिस इज व्हाट दे आर टेलिंग. डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस इज 5% 4 ऑफ द. अच्छा यहाँ पे परसेंटेज में दिया है, लास्ट में जो दिया है टोटल बजट साइज कितना है उसका कितना परसेंटेज वेरिएबल वेरिएंस आया है. ये सारे वेरिएंस निकाला है मैंने. आप उसको जितना भी रिपोर्ट में लिख सकते हो. जैसे हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं दिस हैज चेंज बाई 3. यहाँ पे और एक कॉलम कर दीजिए परसेंटेज ऑफ टोटल. हमारा टोटल बजट हो गया, दिस इज द टोटल बजट, ये है टोटल बजट. इसका टोटल कर दीजिए. इट शुड हैव बीन दिस 56,28,74 का टोटल आ गया 95,000. ये 95,000 का कितना परसेंटेज है? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यू कैन फाइंड आउट कितना चेंजेस हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन सब इजी है. आप जैसे करते जाएंगे यू विल फाइंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. और ये क्वेश्चन करेंगे 5:30 में आपका नेक्स्ट क्लास है. इलस्ट्रेशन 10 देखिए. प्रिपेयर ए बजट फॉर 2022. इलस्ट्रेशन 10 देखिए. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू 2021 एंड कंडीशंस एक्सपेक्टेड टू प्रिवेल इन 2022 प्रिपेयर ए बजट फॉर 2022. 21 का एक्चुअल्स दिया है, कुछ कंडीशन दिया है, 22 का बजट बनाए. इतना सिंपल नहीं आएगा बट फिर भी आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहिए. 2021 एक्चुअल दिया है, आपको 2022 का बजट बनाना है. सेल्स 21 में 40,000 यूनिट्स. उसका प्राइस है 1 लाख रुपीस. ठीक है. रॉ मटेरियल 53,000. वेजेस 11,000. वेरिएबल ओवरहेड्स 16,000. फिक्स्ड ओवरहेड्स. देखिए जैसे ये प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे वी कैन रीड इन आवर माइंड इनसाइड दैट दिस इज ए फ्लेक्सिबल बजट. ठीक है, मेरे को एक लेवल दिया है, मेरे को दूसरा लेवल करना है. दूसरा लेवल में मेरा का क्या है 60,000 प्रोडक्शन करना है. दूसरा बजट में मेरे को प्रोडक्शन ही 60,000. सो व्हाट विल बी माय प्रोजेक्शन? सेल्स विल बी 60,000 यूनिट्स, 1,50,000 रुपीज. 1,50,000 यूनिट्स विल बी द सेलिंग प्राइस. आप यहाँ पे देखिए मेरा 2021 में सेलिंग प्राइस कितना था? 1,000 यूनिट्स बेचने के 1,000 रुपीज मिला मुझे 40,000 यूनिट्स बेच के. तो पर यूनिट कितना आया? 1 लाख बाई 40,000 कितना आया?
2.5। यहाँ पे कितना मिल रहा है? 60,000, 1,50,000 by 60,000, 2.5। देर इज नो चेंज इन द सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी आपको पता चला सेलिंग प्राइस में चेंज नहीं हुआ है। नाउ रॉ मटेरियल में बोलता है 5% इंक्रीज इन प्राइस है। ठीक है, मुझे रॉ मटेरियल 53,000 था फॉर 40,000, व्हाट शुड हैव बीन फॉर 60,000? 50,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 60,000, इतना होना था, इंटू 1.05, 5% इंक्रीज, कितना हुआ? आपको वही दिया है, आंसर में भी यही दिया है, 83,475। समझ गया व्हाट विल बी द कॉस्ट, हाउ टू कैलकुलेट? पहले कन्वर्ट द कॉस्ट फॉर द न्यू प्रोडक्शन एंड आर द एस्केलेशन। ठीक है, नाउ वेजेस का बारे में क्या बोल रहा है? वेजेस 10% इंक्रीज इन वेजेस रेट। वेजेस में सिमिलरली, अच्छा वहाँ पे ये बोलता है वेजेस में 5% इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? मतलब जो मैं पहले जितना लोग ये वेजेस रखा था 11,000 रुपया, उसका जो क्वांटिटी लगेगा कम हो जाएगा 5%। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा मतलब 5% लोग कम लगेंगे। ये मुझे कैसे कैलकुलेट करना है? वेजेस विल बी, पहले आप निकाल दीजिए मेरा वेजेस का 10% इंक्रीज इन द वेज रेट। पहले वेज रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मेरा 11,000 रुपीज़, 11,000 रुपीज़ का अभी इफ इट इज इंक्रीज बाई 10%, कितना होगा? अच्छा, लेट अस कैलकुलेट फॉर 60 के लिए कितना होना चाहिए? 11,000 डिवाइडेड बाई 40,000 इंटू 60,000, 11,000 इंटू 6/4, इतना लगना चाहिए, इंटू 110/100 इंटू जो एफिशिएंसी होगा ये लगेगा 100/105। कम हो जाएगा थोड़ा पैसा। ठीक है, ऐसा करिए, 11,000 इंटू 60,000 बाई 40,000 इंटू 110/100, ये हो गया मेरा प्राइस, ये हो गया प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में थोड़ा कम जाएगा। अच्छा, ये कितना दिया है? नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी घटने से कॉस्ट घटेगा। डिक्रीज नहीं दिया ना, ये इंक्रीज दिया, मतलब ये होना चाहिए 100/105, गलत कर दिया है। मेरा कॉस्ट घटेगा यहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ दिस, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से मेरा कॉस्ट घटेगा। हाँ वही होना चाहिए, ये गलत दिया है। 19,000 नहीं होगा, प्रोरोटा बेसिस में होने से भी आप देखिए, ये अगर यू ओमिट दिस पॉइंट, ओनली एस्केलेशन करिए, कितना हो रहा है? ओनली एस्केलेशन करिए, इसको प्रोडक्टिविटी छोड़ दीजिए, 18,000 ही होगा। जब मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा माई कॉस्ट विल कम डाउन। ये गलत है, ये हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। जब मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है
विदाउट प्रोडक्टिविटी, मल्टीप्लाई द प्रोडक्टिविटी फैक्टर, मेरे को घटेगा, मेरे को बेनिफिट मिलेगा ना, मैन इज मोर एफिशिएंट, सो ही विल टेक लेस टाइम। उसके लिए अगर प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव वगैरह वगैरह कुछ देखा होता तो दैट इज डिफरेंट थिंग। इन नॉर्मल कोर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ा मतलब खर्चा घटेगा, सो यू विल मल्टीप्लाई विद 100/105, 17,285 होगा, जो भी है 286 कर दीजिए, ठीक है। ऐसे आपको लॉजिकली करिए, बुक्स मे नॉट बी 100% करेक्ट, कभी कभी गलती हो जाता है, ठीक है। सो वेरिएबल ओवरहेड्स डायरेक्टली चला जाएगा, देयर इज नो चेंजेस इन दैट, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देगा इंटू 6/4, और फिक्स्ड में 10% बढ़ेगा, ठीक है। 10,000 प्लस 37,000 एक्स्ट्रा लगेगा क्या? अच्छा, एडिशनल प्लांट एक लगेगा 37,000 का, तो वो डिप्रिसिएशन नहीं, उसका क्या लिया है 10% डिप्रिसिएशन, तो ओवरहेड में जाएगा, वो एडिशनल कॉस्ट आएगा, ये करेक्ट है, ठीक है। 10,000 खर्चा करता था, एडिशनल के लिए जो 37 का मशीन लगेगा उसका 10%, दैट मीन्स 10,000 प्लस 3,700, सो 13,700 लगेगा। सो मेरा टोटल कॉस्ट आएगा 1,40,000, ये 13,700 आएगा, ये आएगा 24,000, सो टोटल विल बी 1,40,000 से थोड़ा कम होगा, प्रॉफिट थोड़ा बढ़ेगा। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। जो भी आप करिए उसका वर्किंग्स लिखिए, मैंने नहीं लिखा है, बट यू राइट द वर्किंग्स, हमेशा वर्किंग्स लिखिए, उससे मार्क मिलता है। आंसर गलत होने से भी वर्किंग्स के लिए आपको स्टेप मार्किंग मिलता है, ठीक है। ठीक है, देन वी विल क्लोज डाउन टुडेस क्लास। ओके नेहा? Yes, sir. Thank you. 138, 461. This is what? This is the cost. So this minus this will be profit. This is the profit. So ऐसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, देन we will close the class. Thank you, Neha. Yes, sir. Thank you.